Assalamu alaikum everybody. How are you all? I hope you all are fine. I am also good alhamdulillah. आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इस बुक से रन एंड मार्टिन। सो डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन। और लास्ट वीडियो में जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो स्टार्ट किया था। सो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो मेरी लास्ट वीडियो पहले जाकर देखे, फिर मेरी वीडियो ये वाली देखें, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज दी थी सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द नाउन्स एंड द काइंड्स ऑफ नाउन। सो नाउन, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, एक ऐसा वर्ड जो कि किसी नेम एज अ नेम यूज्ड होता है, किसके लिए? पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए, ठीक है। द वर्ड थिंग इज़ यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, ठीक है। अब वो कहता है फॉलोइंग सेंटेंस को अगर हम पढ़ें कि बाबर वाज अ वाइज किंग। अब इसमें बाबर जो है वो रेफर करता है पर्टिकुलर किंग को, ठीक है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एन अदर किंग एज वेल एज टू द बाबर, सो वी कॉल बाबर अ प्रॉपर नाउन एंड अ किंग अ कॉमन नाउन। अब इस सेंटेंस में इन्होंने दो टाइप्स ऑफ नाउन भी बता दी हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी कि वो नाउन जो किसी ख़ास प्लेस, नेम या थिंग के लिए यूज़ होती है। और कॉमन नाउन, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी भी कॉमन पीपल के लिए, या कॉमन मैन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि लेट्स सपोज हम कोई ले लेते हैं, लाइक कोई ब्रांड ले लेते हैं, या हम कहते हैं लाइक बैंड बैंड ले लेते हैं, बैंड ऑफ रॉक स्टार्स जैसे कि हम कहते हैं। सो अब बैंड ऑफ रॉक स्टार्स, हमारे पास रॉक स्टार वर्ड, इसमें जो है वो एक कॉमन नाउन है। कोई भी रॉक स्टार हो सकता है, लेकिन अगर हम उस रॉक स्टार के साथ कोई ख़ास बंदे का नाम लगा देंगे, दिस अली रॉक स्टार, तो फिर वो स्पेसिफिक कर दिया है हम लोगों ने, सो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिमिलरली उन्होंने और एग्जांपल्स भी दी हैं यहाँ पे कि साइमा इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल द गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। गर्ल तो अब कोई भी हो सकती है, बहुत सारी गर्ल्स हैं वो कॉमन है, बट किसी का नाम आ जाए तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, और जब स्पेसिफिसिटी आ जाती है तो वो प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। वो कहता है हामिद इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। सेम सेम आ गया है। अब उसने आगे प्लेस के बारे में बात की है कि फैसलाबाद इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। अब फैसलाबाद एक सिटी है, बट सिटी वर्ड एक कॉमन नाउन है, बट अगर स्पेसिफिक हमने कर दिया हो सिटी को तो वो एक प्रॉपर नाउन है। फिर नीचे पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। कंट्रीज़ तो बहुत सारी होती हैं, बट पाकिस्तान एक ही है, तो जो चीज़ एक ही है, सिंगल एग्जिस्टिंग है, सो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे नीचे उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दी है। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। और proper noun is the name of a same of some particular person or a place। particular और specific होना चाहिए बस वो, ठीक है। यहाँ पे proper means one's own, यानी कि एक ख़ास इंसान, एक ख़ास जगह, ख़ास चीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से जैसा हमें पता चल रहा है कि कुछ चीज़ों को हम लोगों ने कलेक्ट करके एक ग्रुप का नाम दे दिया हो, सो उसको हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और अ कलेक्शन ऑफ पर्संस और अ थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। लाइक वो कहता है कि हमने कुछ चीज़ों को सेम टाइप की जो हों, लाइक अगर हम 4-5 लोगों को इकट्ठा करके और उनकी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड उनको एक नाम दे दें तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, ठीक है। ये बहुत सारी आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, सो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अब उसने क्राउड फ्लीट का बताया है। फ्लीट कहते हैं किसको? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेजल्स। लाइक हम फ्लीट वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारी शिप्स और वेजल्स आ जाती हैं। एंड आर्मी इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। लाइक बहुत सारे सोल्जर्स को मिलाकर हम लोगों ने उसको पूरा आर्मी का नाम दे दिया। अब हम जब भी बात करते हैं तो हम कोई सोल्जर्स का नाम नहीं लेते, हम नंबर नहीं काउंट करते, हम एक कहते हैं आर्मी, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे सोल्जर्स को डिनोट करता है। सो ये नीचे वाले आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ काम आप लोग खुद भी कर लें ताकि आप लोगों को
जो है आप किसी पे रिलाई नहीं करें, ठीक है, कि भाई वो कोई और ही आके समझाएगा। तो आप लोग खुद भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया करें साथ में, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर को समझना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और अ स्टेट considered apart from the object to which it belongs। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की या किसी भी थिंग को या प्लेस को, ये नेम को ऐसा डिनोट करता है कि लाइक जो हमें हमारी फाइव सेंसेस से ना होता हो, हमें दिखता ना हो, हम टच ना कर सकते हो उसे, हम स्मेल ना कर सकते हो, ठीक है, हम सुन ना सकते हो, हम महसूस ना कर सकते हो, लाइक गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, लाइक ये सारी चीज़ें, लॉटर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी फाइव सेंसेस उसको ना सेंस कर सकें, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो वो कंक्रीट नाउन इसके अपोजिट होती है, लाइक हम उसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, आप लोग इस एक्सरसाइज को ज़रूर प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। कोई डिफ़िकल्टी हुई तो मुझे कमेंट में पूछ लेना है, ठीक है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.